गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक लाहौटी है और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूं। जो भाई बंधु इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर अभी अवेलेबल हैं, उन सब बंधुओं को मेरा नमस्कार। और एक सरप्राइज है आप सब लोगों के लिए। जो ट्रेडिंग के अंदर हमने सपने देखे थे कि हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, हमारे बड़े बड़े सपने जो है वो सब हम लोग ट्रेडिंग करके पूरा करेंगे, वो आज सपना जो है वो साकार होने के लिए जा रहा है। उसका कारण एक ही है कि ट्रेडिंग कल्चर एक ऐसा इंडिकेटर आपके सामने लेकर के आया है जिसका नाम है जोन मास्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, डिमांड सप्लाई मार्केट के अंदर ढूंढते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के ऊपर वो काम करते हैं, पर रिजल्ट फिर भी नहीं मिल पाता। वो क्यों नहीं मिलता है उस बारे में बात नहीं करेंगे, पर अब रिजल्ट कैसे मिल सकता है हम लोग इस बारे में बात करेंगे। एक ऐसा इंडिकेटर जो ऑटोमेटिकली सारे के सारे लेवल्स आपको ड्रॉ करके देगा। मात्र एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो सिर्फ हम लोग बातों में सुनते थे, जो हम लोग टीचिंग्स लेते हैं मार्केट से, उसके अंदर हम लोग देखते थे कि 1:3, 1:5, 1:7, 1:10 कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर सकते हैं। सिर्फ अभी तक सुना ही देता था, पर हम लोग अचीव नहीं कर पाते थे। और वो इस इंडिकेटर की मदद से आप पॉसिबली ये चीज कर सकते हो कि आप 1:3 से लेकर के 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इजीली अचीव कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में जरूर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो लोग अभी मीटिंग के अंदर नहीं है, जो लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं, या आगे कोई नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको ये रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इस रिकॉर्डिंग के अंदर मैं आपको सारी चीजें, उस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, सिंपल सिंपल से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। और अगर वो हम लोग फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि आपका हर दिन प्रॉफिटेबल जाएगा। फिर भी एक डिस्क्लेमर ये है, ट्रेडिंग बहुत रिस्की प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है। और जो लोग भी अगर ये सोच समझ करके आए हैं कि मैं हम अकाउंट जो है वो एक महीने के अंदर डबल कर देंगे या एक दिन के अंदर डबल कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग आप लोगों के लिए बनी है। आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे, आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करेंगे, और उसके बाद में अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद में आपके जो भी मेंटर्स रहे होंगे उनको आप दोष देंगे या मार्केट को दोष देंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, इट इज अ प्रॉपर बिजनेस, और हमें बिजनेस की तरह ही काम करना है, पर सीख करके करना है। कोई भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप ज्वाइन करेंगे या कोई जॉब ज्वाइन करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो सब जगह पर ट्रेनिंग्स होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हो सकता है आपके फादर जो है वो ऑलरेडी बिजनेस रन करते हो, तो आपको आपके फादर के साथ में रह करके या आपके जो भी रिलेशन वाले हैं उनके साथ में रह करके आपको काम को सीखना पड़ता है। और ट्रेडिंग के अंदर हमने सिर्फ यूट्यूब खोला, 4 5 10 वीडियो देखे, और उसके बाद में हम लोग ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर उतर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए इस ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, जिसमें जिस इंडिकेटर पे आज चर्चा होगी उसका नाम है जोन मास्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर। बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंदर, तो उन लोगों को ये पता नहीं होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। तो एक छोटा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूँ, मैं आपके साथ में व्हाइट बोर्ड जो है उसको शेयर करता हूँ। अगर जिन लोगों को नहीं पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो आप जरूर इस स्क्रीन पर देखिए, आपको पता चलेगा। पर्टिकुलरली सपोर्ट हम लोग कहते हैं, आप मान लीजिए एक रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक रूम के अंदर आप खड़े हैं, तो जो फ्लोरिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट, और जो सीलिंग होती है, जो ऊपर छत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये होता है सपोर्ट, ये वाला, और ये होता है
रेजिस्टेंस। प्राइस क्या होता है? प्राइस ट्रेंड में चलती है, ठीक है। कभी अप ट्रेंड होता है, कभी डाउन ट्रेंड होता है, और कभी कभार कंसोलिडेशन फेज के अंदर जाती है, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब ये प्राइस एक ही जगह पर मूव करती रहती है, नहीं तो वो ऊपर जा रही है, नहीं वो नीचे जा रही है। अगर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा होता है ऑर्डर्स का। तो प्राइस आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड एक बड़ा मूवमेंट देने वाली है, इसका मतलब ये है। अब प्राइस मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रही है, और यहां पर एक ऐसा लेवल है जहां पर प्राइस पहले भी आकर के ऊपर की तरफ उठ चुकी थी। समझ लीजिए एक स्टॉक है जो 200 रुपए पर था। सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, 200 रुपीज का कोई स्टॉक है जिसने डाउनफॉल डाउन ट्रेंड उसका स्टार्ट हो चुका है, और प्राइस जो है धड़ 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 नीचे गिर रही है। हो सकता है कुछ घंटों में गिरे, कुछ दिनों में गिरे, टाइम फ्रेम की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पर प्राइस नीचे शार्प फॉल आया है। मतलब थोड़ा सा रिट्रेस किया फिर फॉल आया, फिर रिट्रेस किया फिर फॉल आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, लोअर हाइज बनाता जाता है। तो जैसे ही प्राइस 120 के आसपास आई, तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक सिंगल लाइन बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो ऐसा नहीं होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा जोन्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो मान लीजिए 122, 118 से लेकर के 122 का लेवल है। अब इस जोन में से प्राइस कभी भी वापस से रिवर्स हो सकती है। तो चार चीजें होती है सर मार्केट के अंदर, आप लोगों को समझने की जरूरत है। या तो होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या फिर ब्रेकआउट करती है प्राइस। ब्रेकआउट कैसे करेगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसके कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग डाउन ट्रेंड को समझते हैं कि प्राइस जो है वो शार्प मार्केट नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा सपोर्ट होगा, सपोर्ट इन द सेंस प्राइस यहाँ पर पहले भी आई है इन पास्ट, और यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है और उसने अपना ट्रेंड को चेंज किया है। आइदर वो डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर वो थोड़ी सी देर ऐसे घूमी, और फिर प्राइस जो है वो उसने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर लिया। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। मतलब इस लेवल से 118 से 122 के लेवल के बीच में प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया थोड़ा सा, और प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। ये थियरी सबको पता होगी कि प्राइस आई ऊपर से नीचे सपोर्ट पर, सपोर्ट से इसको हम लोग डिमांड जोन भी कह सकते हैं, और या सपोर्ट सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं। और यहाँ से प्राइस ने वापस से ऊपर मूवमेंट कर लिया। अब जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड की तरफ चल गया। अब मान लीजिए यहीं पर हम लोग एग्जांपल देते हैं रेजिस्टेंस का। अब प्राइस वापस से यहाँ पर ऊपर आ रही है, तो एक ऐसा लेवल जो 200 का लेवल है, यहाँ से प्राइस शार्प फॉल आया है। तो ये तो आपका हो गया सपोर्ट, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। बॉल होती है, बॉल को आपने नीचे गिराया, तो उसने फ्लोर का सपोर्ट लिया, और एकदम जोर से गिराया, तो वापस से जब ऊपर गई तो सीलिंग से टकरा करके वापस से नीचे आ गई। उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहां पर आई, अब यहां से क्या हुआ, वापस से यहां से नीचे आई, फिर वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ चलेगी। मतलब ट्रेंड जो है वो चेंज होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। अप ट्रेंड था, वापस से इस जोन को, इस लेवल को प्राइस नहीं तोड़ पाई, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई थी, पहले से एक रेजिस्टेंस मार्क था, और वो नहीं तोड़ पाई। इस वजह से प्राइस जो है वो वापस से नीचे की तरफ चली गई। इस तरीके से मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। पर क्या हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा ही होता है? नहीं, आपको ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं। या तो डाउन साइड के अंदर ब्रेकआउट मिलेगा, या अप साइड के अंदर ब्रेकआउट मिलेगा। वो क्या होता है, इसको डिलीट करते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये एक सपोर्ट जोन है।
ये एक डिमांड है और ये एक सप्लाई है। कंफ्यूजन में मत आइएगा, सपोर्ट को हम लोग डिमांड बोलेंगे। यहां से मोस्ट प्रोबेबली आपको बाय का ट्रेड देखना है। क्या देखना है? बाय का ट्रेड। जैसे ही वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा प्राइस एक्शन होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस यहाँ से वापस से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रही है, प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है और यहाँ से उसने अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करने की वो कोशिश कर रही है, वापस से ये अपर साइड के अंदर जाएगी। इस तरीके से अब ये रेजिस्टेंस है हमारा, और रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई सप्लाई को देंगे। ये होता है डिमांड इज इक्वल टू सपोर्ट, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई। अब प्राइस जैसे ही यहाँ पर आई वापस से ऊपर की तरफ, मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं गिरता है। अगर एक तरफा गिरेगा इसका मतलब मार्केट कभी भी वापस से वी शेप रिकवरी ले सकता है, क्योंकि वो जिस तरीके से गिरा है वापस से मार्केट उसी तरीके से बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा प्राइस जो है वो नीचे गिरती है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेती है, उसके बाद में फिर वापस से नीचे गिरती है, फिर रिट्रेसमेंट लेती है। तो इसको इसी तरीके से प्राइस का अ, जो मूवमेंट होता है वो होता है चार्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो धड़ से एक सिंगल लाइन ऐसे बना देगी और ऐसे गिर जाएगी, ये बहुत कम होता है। ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हर्डल आ गया या कोई ऐसी बात हो गई जिस वजह से ये हो सकता है, पर ऐसा अनुमान नहीं होता। उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर अब ब्रेकआउट्स की बात करते हैं। मान लीजिए प्राइस वापस ऊपर आई, अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वो यहाँ पर सस्टेन करेगी और यहाँ से वापस से नीचे की तरफ जाएगी। पर क्या होता है, अचानक से प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर आपके आपने सेल का ऑर्डर भी लगा दिया, अपना सेल का ऑर्डर भी लगा दिया, आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर मेंटेन किया, पर प्राइस जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा करके वापस से आपके फेवर में नहीं गई। तो क्या होगा, जोन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डिलीट करते हैं, आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। जोन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से आपका सेल के ऑर्डर्स लिए, पर जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के चले गए, आपके स्टॉप लॉस हट कर। जैसे ही आपके स्टॉप लॉस हट कर दिए, इसका मतलब ये जो जोन था इसका ब्रेकआउट हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर वापस से एक एंट्री लेनी होती है, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट एंट्री। ब्रेकआउट एंट्री में क्या होता है, जैसे ही प्राइस वापस से ऊपर जाएगी थोड़ा सा, ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगी और उसके बाद में नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर आपको अपना वापस से जो सेल साइड के अंदर आपने स्टॉप लॉस खाया था, जो सेल साइड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हो गया था, वो आपको बाय साइड का यहाँ पर ट्रेड लेना है और उसके बाद में आपका प्रॉफिट जो है वो आएगा। इस तरीके से ब्रेकआउट होता है। वही नीचे का अगर एग्जांपल देखें हम लोग, अगर डिमांड जोन के अंदर अगर आपको कोई ऐसा ट्रेड मिल जाता है, मान लीजिए प्राइस आई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसने यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स ले लिए आपके, यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स ले लिए और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा इसने प्रॉफिट दिया, आपने बुक नहीं किया, और उसके बाद में प्राइस जो है वो नीचे की तरफ चलेगी, आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया। आपका स्टॉप लॉस जैसे ही हंट हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्राइस वापस से इस जोन के अंदर आएगी और आपको एक मौका देगी कि आप बाइंग जो बाइंग के अंदर बैठे हुए थे, आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दें और आप सेलिंग के अंदर बैठ जाए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाने का बोला है वो स्टॉप लॉस नहीं लगा, वो देखते हैं अरे यार बहुत अच्छा जोन है, यहाँ से तो उठेगा ही और उठेगा, और फिर क्या होता है, उनका अकाउंट जो है वो इस मार्केट से उठ जाता है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है, स्टॉप लॉस खा लेना कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर आपको मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ से एक शार्प फॉल आने वाला है कि प्राइस ने यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर जो है वो यहाँ से लिए हैं, तो एक नीचे एक बहुत अच्छा फॉल आ सकता है, तो आपका अकाउंट जो है वो कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, आप कम लॉस के अंदर मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पर आप अगर आइदर दूसरी रिवर्स ट्रेड अगर में बैठते हैं तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट भी होगा, आपका स्टॉप लॉस भी कवर होगा और आपका टारगेट भी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। जैसे आप यहाँ पर सेल साइड के अंदर बैठेंगे, उसका स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है और उसके बाद में आपको कभी कभार मोस्टली
अगर मैं बात करूं तो 10%, 15% या मोस्टली 20% ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ आपके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए आया है। उसके बाद में प्राइस जो है वो वापस से ऊपर की तरफ चला जाए और आप इस जगह पर आपको सेल ले लें और यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाए। तो बहुत देख करके, बहुत समझ करके, चार्ट्स को एनालाइज करके आपको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं किसी ने बोला और आप ट्रेड के अंदर बैठ गए, किसी ने टिप्स दिया आप ट्रेड के अंदर बैठ गए। बहुत सारी चीजें हैं, पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के अंदर बाहर आ जाएंगे। तो ये तो था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग लाइव चार्ट के अंदर चलते हैं कि वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारा जो इंडिकेटर है वो कैसे उन जोन्स को मार्क करता है और उसके ऊपर आपको ट्रेड कैसे लेना है। अभी तक ये समझ में आ गया मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये आपका चार्ट है जो आपने देखा होगा बहुत बार। यहाँ पर ये कैंडल्स हैं और ये tradingview.com नाम की एक वेबसाइट है जिसका ये चार्ट है। और अभी हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर फॉरेक्स का ये चार्ट है, जिसमें XAU USD नाम का एक पेयर होता है जिसका ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं। इस चार्ट के अंदर जब भी आप हमारा जो इंडिकेटर है उसका प्लॉट करेंगे, उसका एक प्रॉपर कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको जब भी आप इसके अंदर साइन इन करेंगे तो आपको एक यूजर नेम प्रोवाइड किया जाएगा। वो यूजर नेम आपको हमें देना पड़ेगा, जिस वजह से हम आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस देंगे। वो एक्सेस देंगे तो आपको वो इंडिकेटर इस इंडिकेटर सेक्शन के अंदर दिखेगा। ये है आपका इंडिकेटर सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर ये जो इनवाइट ओनली का जो ऑप्शन आ रहा है वो तभी दिखेगा जब हम आपको उस इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके अंदर आपको जाना है। जैसे ये इनवाइट ओनली का ऑप्शन पहले आपको नहीं दिखेगा जब तक हम आपको एक्सेस नहीं देंगे, और जोन मास्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर पे क्लिक करना है, तो ये इंडिकेटर यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अब कुछ कभी कभार क्या होगा कि आपको हमने एक्सेस दे भी दिया है तो इनवाइट ओनली का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो उसके लिए सिंपल सा ये चीज करना है कि Ctrl+R, मतलब आपको अपना एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को आपको रिफ्रेश करना है या वेब ब्राउजर को आपको रिफ्रेश करना है। आप इसी इंडिकेटर का अगर चाहते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर भी नोटिफिकेशन आए तो इसी यूजर नेम से आपका, मतलब इस यूजर नेम से, मतलब जब आप लॉग इन करेंगे तो आपका एक सेपरेट यूजर नेम होगा। उसी यूजर नेम से आपका मोबाइल के अंदर भी ट्रेडिंग व्यू की जो एप्लीकेशन है उसको लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके और ट्यूटोरियल्स आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे, तो मैं इतना बेसिक्स के अंदर नहीं जाऊंगा। अब जैसे ही आपने इंडिकेटर को प्लेस किया, इंडिकेटर टैब में गए, हमने एक्सेस दिया आपको, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर एक एस्ट्रिक मार्क का साइन होता है, इसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके फेवरेट्स के अंदर आ जाएगा, तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेवरेट्स जो है फर्स्ट टैब ही होता है, और आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम को चूज कर लेना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपने चूज कर लिया यहाँ पे, और ये आपका जोन जो है वो सारे के सारे तैयार हो गए। अब ये दिख रहा है जोन्स आज अभी थोड़ा सा साइडवेज है मार्केट, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है यूएस डॉलर के अंदर। तो जो ये पेयर है वो गोल्ड का है यूएस डॉलर के अंदर, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अब ये जोन मार्क कैसे होगा? जब भी जोन मार्क होने वाला होगा तो जिस कैंडल से वो जोन मार्क हुआ है उसके नीचे यहाँ पर ये एक एरो का साइन आ जाएगा। पर जैसे ही ये एरो का साइन आपको तब दिखेगा जब ये वाली जो लाइन आपको दिखना स्टार्ट होगी, तब ये एक जोन बन जाएगा। उसके बाद में प्राइस जैसे ही इस जोन में वापस आएगी और कोई भी कैंडल इस जोन को टच करेगी या इसके अंदर क्लोज भी होगी तो आपको टी का साइन मिलेगा। टी का मतलब है टच। तो आपको क्या करना है? जोन बना देना है। जोन कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस है साइड के अंदर, इसके अंदर जो 5th ऑप्शन है उसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल पे आपको क्या करना है? इस जोन को आपको बना देना है, यहां से लेकर के यहां तक। जिस कैंडल के ऊपर टी आया उसका लो। अब इसकी अगर सेटिंग्स में देखते हैं तो इसकी सेटिंग्स
इस तरीके की आपको एक्सटेंड राइट पर सिलेक्ट रखना है और बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट रखना है। आप कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर दीजिएगा। मिडिल लाइन आपको सिलेक्ट रखनी है, बाकी आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड लेफ्ट होगा, उसको आप हटा दीजिएगा, उसका जो चेक बॉक्स है उसको आप क्लियर कर दीजिएगा। ओके, अब जैसे ही इस जोन पर किसी भी कैंडल का हाई टूटता है तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो जिसका भी होगा, अगर ये कैंडल मान लो यहाँ पर बनी होगी और इसका लो यहाँ पर होगा तो यहाँ से लेकर के इस जोन तक आपको मार्किंग करना है। मतलब जो भी कैंडल है उसका हाई से लेकर के या उस जोन का हाई से लेकर के कैंडल के लो तक या उस जोन के लो से लेकर के कैंडल के हाई तक जो भी है वो आपको मार्क कर देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में जैसे ही जोन का हाई टूटता है तो आपको बाय का ट्रेड लेना है। आपने यहाँ पर बाय का ट्रेड ले लिया। कुछ स्टॉप लॉसेस जो हैं, क्योंकि इस कैंडल के ये वाली जो कैंडल थी, ठीक है, हम लोग इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, जो सीधा का सीधा ट्रेड को जैसे इसके अंदर बाहर कैंडल गई वो ट्रेड ले लेंगे, पर कैंडल जो है वो बाहर आकर अंदर आकर के क्लोज हो जाएगी इस जोन से। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हाथों हाथ अपने ट्रेड को खत्म करें। अब हाथों हाथ अपने ट्रेड को वहां से हटा दें, मतलब आप जो भी लॉस है आपका छोटा मोटा वो आप लेकर के बाहर निकल जाए। अगर आप 1 मिनट की कैंडल का खत्म होने का वेट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप वेट कर रहे हैं कि 1 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, लास्ट का 1 सेकंड बचा होगा, तब मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूंगा, मैं वैसे ही करता हूं प्रेफरेबली। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसे ही करें। कुछ लोग, अगर आप 2 क्वांटिटी के अंदर काम करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टॉप लॉस जो है वो पहले से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब इस जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। कुछ लोग जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो इस स्विंग लो के नीचे लगाएंगे। तो थोड़ा सा बफर देना है हमेशा स्टॉप लॉस के अंदर, ऐसा नहीं एकदम चिपका करके लगा दिया, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा और हमको ट्रैप नहीं होना। और फिर भी अगर हो गए तो उसके मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे हम लोग री एंट्री कर सकते हैं मार्केट के अंदर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको ट्रैप नहीं होना है। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के अंदर आपको क्या करना है, यहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इस तरीके से, यहां पर आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और अगर आप 2 क्वांटिटी में काम करते हैं तो 1 क्वांटिटी का आप स्टॉप लॉस जो है वो जस्ट इस स्विंग लो के नीचे भी लगा सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, ये यहां पर लगा दिया। जोन पूरा है, लगाएंगे इसके नीचे। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो जो भी स्विंग लो बना होगा, या हम लोग सेल की साइड में बैठे होंगे, मतलब सप्लाई जोन से अगर मार्केट गिर रहा होगा तो हम लोग ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाएंगे या स्विंग हाई पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। आया समझ में? 2 प्रकार के ट्रेडर्स होंगे मार्केट के अंदर। यहां से आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा, जो भी इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा आपका जो भी सप्लाई जोन बन चुका होगा वो। अब यहां पर प्राइस यहां पर आई, पर जब तक ये एरो आया ही नहीं था तो आपने भी पता नहीं कि अब तक सप्लाई जोन है नहीं, क्योंकि इस जोन पे ये सप्लाई जोन बनी है। तो आपका ट्रेड जो है वो ट्रिगर हुआ है और आपका ट्रेड यहां पर लिया आपने और यहां तक आपको प्रॉफिट मिला। अब आपको पता है कि प्राइस यहां पर है और यहां से अब एक और सप्लाई जोन बन चुका है, तो आपका जो इमीडिएट टारगेट है वो है सप्लाई जोन का। अब कुछ क्वांटिटी आपको यहां पर एग्जिट कर देनी है, कुछ क्वांटिटी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर काम कर सकते हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर भी काम कर सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पर बाय ले भी लिया है और अगर आपको मन चाह प्रॉफिट नहीं हुआ है, और अगर यहाँ पर किसी भी कैंडल का, क्योंकि ये यहाँ पर एक और सप्लाई जोन बन चुका है, अपना रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, तो हम लोग सेम प्रोसेस जो हमने नीचे किया था वही हम लोगों को ऊपर भी करना है। जैसे ही किसी कैंडल का लो टूटता है इस जोन के अंदर, मतलब ये कैंडल थी, ये टी, इसका जोन बन गया, इसी कैंडल का लो टूट गया, तो हम लोग यहाँ पर सेल का ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा
वो जो नेक्स्ट यहां से डिमांड जोन होगा वो आपका होगा। जैसे ये है नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वो अभी तक ये अनटच्ड है, एक बार भी टच नहीं हुआ है। तो जब भी ये टच हो जाएगा उसके बाद से ये जो आगे का जो बॉक्स है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। अगर ये एंट्री मिस भी कर जाते तो यहाँ पर एक और बन चुका था, यहाँ पर जस्ट लाइन बनी और उसी कैंडल ने टच भी कर लिया, उसके हाई के ऊपर आप वापस से बाय का ट्रेड ले सकते थे। मार्केट अभी थोड़ा सा आज एक बड़ी न्यूज आने वाली है जैसे कि मैंने बताया, उस वजह से मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर है, पर हम लोग पीछे बैक टेस्टिंग भी इसकी देखते हैं। 2-4 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अलग अलग स्टॉक्स के अंदर, अलग अलग करेंसीज के अंदर, तो हम लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से जैसे ये आया, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको रिप्ले जो है वो करके बता देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। ये रिप्ले बार देखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो अब आपको समझ में आएगा। इस वाली कैंडल के ऊपर हमारा एरो बना था पर अभी तक वो साइन नहीं आया, वो आएगा आगे जब वो लाइन बन जाएगी तब। ये देखो इस कैंडल के ऊपर हमारी लाइन जो है वो बन गई, इस वजह से उसके बाद में ये वाला जो आने लग गया। भले ही प्राइस यहां पर आई हो पर अपने को पता ही नहीं था ये चीज, ठीक है। पर अच्छी बात यह है कि एक बार बन गया वो वहां से हटेगा नहीं, मतलब रीपेंट नहीं होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो है स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा या रिसेंट जो स्विंग लो या स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस होगा। ज्यादा से ज्यादा आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो, अगर मान लो प्राइस यहां पर आ जाती है तो आपका जो इमीडिएट टारगेट है वो ये है। तो देखते हैं आगे उसने टच किया या नहीं किया। अभी तक टच नहीं किया है, पास में आकर के फिर वापस से थोड़ा सा आगे दूर चला गया, कोई बात नहीं। ऊपर से ऑलरेडी एक सप्लाई आ ही रही है अपने पास में, हो सकता है अपने को बाय की ट्रेड ना मिले। देखिए यहां पर क्या हुआ, इस डिमांड जोन के बनते बनते एक और डिमांड जोन बन गया और यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर टच किया, टी का सिंबल आया, और यहाँ पर कहीं भी टच नहीं किया तो टी का सिंबल आएगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, एक रेंज बना दिया यहां से लो से लेकर के हाई तक। जैसे ही यहाँ का हाई टूटा, हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कर दिया। स्टॉप लॉस, कुछ स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखा, कुछ स्टॉप लॉस दो क्वांटिटी में करेंगे, एक का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखा, और हमारा जो इमीडिएट टारगेट था वो ये है। देखते हैं प्राइस वहां तक गई या नहीं गई। ऑलमोस्ट जस्ट हिट करके यहां से आ गया। तो ऐसा आपको लग रहा है यहां से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, प्राइस ने हिट कर दिया है ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्केट कभी भी नहीं चलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए यहां पर हिट भी हो जाता, पर फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लोग अगर बैठे हैं ट्रेड के अंदर, तो अगर यहाँ के पास में है और आप 1:1 के अंदर, जैसे यहाँ पर जो एसएल था वो करीब करीब था 40 पॉइंट्स का, तो 40 पॉइंट्स का आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको बुक करिए, बाहर निकलिए, और उसके बाद में आप अपना ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में ये जो जोन था इसके ऊपर प्राइस वापस से आई, यहाँ पर इस जोन के अंदर क्या हुआ, ये जो जोन वापस हमने बनाया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कैंडल यहाँ पर हल्की सी क्लोज हुई। हमको एक अच्छी कैंडल चाहिए जो यहाँ पर क्लोज हो, फिर भी अगर आप यहाँ पर आपको लगता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस हंट होगा, पर यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस दें। आप कोशिश ये कीजिए कि इसके 50% पर आने का वेट कीजिए, और यहाँ पर आप अपनी अगर ट्रेड अगर आपकी बनती भी है तो आप अपनी ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई प्राइस, मैं तो एक और कंफर्मेशन का वेट करता हूं यहाँ पे, जब भी इस जोन में वापस आएगा और किसी भी कैंडल का लो टूटता है, जैसे इस वाली कैंडल का यहाँ पर लो टूटा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ कंफर्मेशन के साथ, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और मुझे एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मैं यहाँ पर सेल साइड के अंदर ट्रेड ले रहा हूँ।
थोड़ा सा बफर दे करके अपने को स्टॉप लॉस लगाना है, यहां पर अपना स्टॉप लॉस हंट हो जाता, तो ये जो ट्रेड बनता वो बनता वापस से ब्रेकआउट्स वाला। यहां पर इसने फिर से एक टी का सिंबल आया, इसने दो जगह अपने को ट्रैप किया, ये वाला टी का सिंबल आया, इसका भी लो टूट गया, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेल का ट्रेड था। अगर आप बाय साइड को ट्रेल करते जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हम लोग सेल के अंदर खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट अपने को बड़ा मिल रहा है। और अगर आपने बाय ट्रेड को यहाँ पर काट दिया है, उसके बाद में अगर सेल ट्रेड आपको मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि कंफर्मेशन के साथ में आप ट्रेड लें, जिससे आपको फोमो नहीं आना चाहिए कि नहीं यार ये ट्रेड छूट जाएगी तो मेरे को आगे ट्रेड मिलेगी नहीं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको पूरे दिन के अंदर बहुत सारे मौके मिलेंगे। आया जोन में? तो आपने ये किया, उसके बाद में देखो प्राइस जो है वो वापस से इतनी ऊपर चली गई। इतनी ऊपर क्यों गई? क्योंकि यहाँ का इसने सपोर्ट लिया था। वो क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी इसको कहते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये आपको जोन जो है वो बाद में दिखने लगेगा, जब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जब आपको ये बाद में दिखने लगेगा जब, इसको सबको डिलीट करते हैं। अब ये हमारा जो रिसेंट जो ट्रेड है वो ये है, ये एक सप्लाई जोन था, यहाँ पर टच किया, यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, वो है ये वाला। और मीनवाइल अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टारगेट तक ही जाना है। देखिए मार्केट है, ऐसा नहीं हो कि आप जितना जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो पूरा का पूरा आपका चला जाए। तो सबसे पहले दो क्वांटिटी के अंदर आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स के अंदर लिख सकते हैं, दो क्वांटिटी के अंदर काम करना है। पहली क्वांटिटी जैसे ही आपका 1:1 या 1:1.5 का टारगेट हिट हो जाता है, आपको ट्रेड को क्लोज कर देना है और एक ट्रेड को आपको चलने देना है। उसका कारण यह है कि आपका स्टॉप लॉस जो है, अगर आपने उसको सिक्योर कर लिया तो आपको डर नहीं रहेगा ट्रेड में बने रहने के लिए। और एग्जांपल देखते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपको बाइंग और सेलिंग जोन क्लियर होगा। जैसे ये हमारा एग्जांपल बना ही था, ये हमने ले लिया। यहां पर क्या हुआ देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, ये प्राइस यहां से गिरी, यहां तक नहीं आई, इस वजह से आपका सेलिंग का ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी टी का सिंबल नहीं आया। ये वाला जोन बना, यहां पर आपका एक डिमांड जोन बन गया, और यहां पर क्या हुआ, एक मिनट गाइस, यहां पर आपका जोन बन गया। पर प्रॉब्लम ये था कि जिस पर टी का सिंबल आया वहां से लेकर के अगर आप जोन मार्क करते हैं तो उसका हाई नहीं टूटा, हाई नहीं टूटा तो आपका बाय का ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद में मार्केट ने एक शार्प फॉल लिया, यहां पर वापस से आया, यहां पर आया, और यहां से क्या हुआ, एक और टी का सिंबल आ गया। तो आपने क्या किया, ये टी का सिंबल से लेकर के उस जोन को आपने मार्क कर लिया नीचे तक। जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, आपका बाय का ट्रेड बन गया। यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता था, अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करते तो बड़ा होता, ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस या 46 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। तो आप कोशिश करिए कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, और अगर किसी भी कैंडल का हाई टूटता है, जैसे यहाँ पर किसी भी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हुआ, हाई इन द सेंस कि जो विक है उसका भी ब्रेक होना चाहिए। इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, इस कैंडल का हाई नहीं टूटा, इस वाली कैंडल का हाई टूट गया, यहां पर मेरा ट्रेड ट्रिगर हो गया, यहां से मैंने ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हुआ अब 24 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट मेरे को 1:1.5 या 1:1.1 मिल गया। मैंने अपना एक ट्रेड जो है उसको क्लोज कर दिया, और दूसरा ट्रेड मैंने रख दिया उसको, मैं उसको ट्रेल करूंगा। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि प्राइस एक बार नीचे आई, उसके बाद में सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हंट किया। जब भी ऐसा आपको लग जाए कि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ हंट हुआ है, प्राइस सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आई है, तो आप वापस से कोशिश कीजिए, इस कैंडल का जैसे हाई टूटेगा, मतलब इस जोन में आकर के कोई भी कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे होगा। यहां से आपको एक बढ़िया बेनिफिट जरूर मिलेगा।
क्योंकि मार्केट का काम है आपका स्टॉप लॉस हंट करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर रोते रह जाएंगे अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, तो आप कभी भी ट्राई नहीं कर पाएंगे दूसरी चीजों के लिए। और आए क्वांटिटी, ये बहुत एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एक हैमर बना हुआ है बढ़िया, और डे लो पर बना हुआ है। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये डे लो है। डे लो मतलब आज का जो लो है वो है, मतलब ये तो कल का चार्ट है, तो कल का जो लो था वो ये था, और ये जो रेड 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 है ये डॉट्स हैं, वो डे हाई बना हुआ है। तो डे लो के ऊपर ऐसी चीजें होती रहेगी आपके साथ में, और हम लोग घबराएंगे नहीं, हम लोग यहाँ पर वापस से ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट करेंगे विथ न्यू स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से काम करता है ये वाला बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना, यहाँ पर टी का सिंबल आया। देखिए जो लोग फोमो के अंदर ट्रेड ले लेते हैं या थोड़े से रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर जैसे ही इसने दिखाया कि ये जोन को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर अपना ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर दिया। पर प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो कैंडल है वो यहाँ इस जोन में आकर के बंद हो गई है। इस जोन में जैसे ही आकर के बंद हो गई है, तो आप लोगों का ये काम बनता है कि आप अपने ट्रेड को हाथों हाथ हटा दें। कॉस्ट पे आने की भी वेट मत कीजिएगा। अगर गलती हो गई है तो आप हाथों हाथ गलती को सुधार लीजिए। कभी कभार बहुत बार ऐसा होगा, सिर्फ ये यहाँ पर जाकर के और फिर ऐसे नीचे गिरेगी। इसने तो मौका दे दिया आपको कॉस्ट पे काटने का। फिर कोशिश ये कीजिएगा, जो मैं करता हूँ ट्रेडिंग के अंदर वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो मेरा जोन है वो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ और इस कैंडल का हाई टूटने का वेट करता हूँ, जो कि इसने भी तोड़ने की कोशिश की पर ये भी कैंडल वापस से नीचे आ गई। तो कैंडल क्लोजिंग का जब आप वेट करोगे ना, तो आप ट्रैप में फंसोगे नहीं मार्केट के। तो मैं यहाँ पर एंट्री करता ही नहीं, और अच्छा हुआ एंट्री नहीं की, और उसके बाद में वापस से नीचे मार्केट आ गया। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें ट्रैप्स के अंदर नहीं फंसना है। अब हम लोग जैसे क्रूड की बात करते हैं, इतने सारे जोन्स हैं जो अभी तक अनटच जोन्स हैं। ये अब ये ऑलरेडी बना हुआ था, ये वाला जोन 12 नवंबर को सुबह 11:22 पे, और वहां से क्या हुआ, कल शाम को, कल रात को ये बना था, और अगले दिन सुबह इस जोन पर आया, वापस आया, और यहां से इसने ये हमने जोन मार्क किया, और जैसे ही जोन का लो टूटा, इस कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया, यहाँ पर एसएल लगाया, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अभी तक वापस वो जोन में आया ही नहीं है। इस तरीके से आपको काम करना है। ये क्रूड का चार्ट है, लाइव एग्जांपल्स है, कुछ भी रिपेंड नहीं होगा, जो बना हुआ है वो बना हुआ रहेगा। इससे खतरनाक चीज मार्केट में मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी ट्रेनिंग्स ली है, इतनी सारी चीजें हमने हमारी लाइफ के अंदर की है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, और पर इससे खतरनाक चीज, इससे सिंपलेस्ट चीज मैंने नहीं देखी मार्केट के अंदर। ये टी का सिंबल आया, हमने जोन बना दिया, जोन बनाया, जैसे ही लो टूटा और हमने हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया। देखो 1:1.3 का टारगेट आपको ऑलमोस्ट मिल गया। यहां पर आया टी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, जोन बनाओ, यहां से लो से लेकर के यहां तक देखिए हाई ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट कैंडल ने यहाँ पर टच करके और वापस से नीचे की तरफ, तो आपकी एंट्री नहीं बनी। ये सारी चीजें हैं। आप किसी स्टॉक का देखो, निफ्टी का देखते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस, निफ्टी के अंदर ये चार्ट बना हुआ, जस्ट इसने टच करने से रह गया, और यहाँ पर टी आया, कोई बात नहीं, टी आया, हाई नहीं टूटा, तो आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और नीचे चला गया, कोई बात नहीं। ये सेम जोन जो है वो यहाँ पर बना, ये टी आया था, ये आपने जोन बना दिया, यहाँ पर आपने अपना ट्रेड ले लिया, कुछ क्वांटिटी का एसएल आपने इस कैंडल के नीचे रखा, कुछ क्वांटिटी का आपने इसके नीचे रखा। अगर ये एसएल बड़ा है तो ये आप ये ले लो, नहीं तो फिर 50% आने का वेट करो। अगर आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते
यहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, आपको इतना टारगेट मिल गया, खत्म हो गई बात। वापस आया इस जोन में, एक बार जोन से आपको प्रॉफिट मिल गया है, कोई बात नहीं, आप अपना प्रॉफिट को खत्म करो। अगर आपका इमीडिएट टारगेट तो ये वाला था, क्योंकि यही जोन बना हुआ था, ये जोन तो बाद में बना इस कैंडल के ऊपर। अब जब अपने को पता है कि ये जोन बन चुका है, वापस यहाँ पर आ गई प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन लेने के 101% चांसेस है, अपने को ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। मार्केट से लड़ाई नहीं करनी कि नहीं मेरे को मेरा टारगेट नहीं मिला तो मैं तो बैठा रहूंगा। ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं जो सिर्फ लड़ाई करते हैं कि नहीं मेरे को मार्केट से जो मेरा टारगेट था वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, मार्केट है, आज नहीं तो कल दे देगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, ये तो एक स्टार्टिंग कैंडल थी सुबह की, बनते ही टी का सिंबल आया, किसी भी कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा। देखिए यहां पर जाकर के हाई टूटता तो ये बहुत लेट हो जाता। कोशिश मैं यही करूंगा कि 50% जोन पे आए तो मैं अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं। सुबह सुबह का टाइम था, मान लीजिए 50% पे आपने ऑलरेडी फीड लगा दी, यहाँ पर आपका ट्रेड बन गया। स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं, सुबह सुबह मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट रहता है। अब हम लोग किसी स्टॉक के अंदर देखते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस में देखते हैं किस तरीके से काम करता है। ये सप्लाई बना हुआ था, यहाँ पर अभी तक प्राइस नहीं आई। अभी रिसेंट ट्रेड जो है वो ये है, यहाँ पर टी आ गया, इसका हाई ब्रेक हो चुका है, अभी यहाँ से हमारी बाइंग की ट्रेड बन चुकी है। इसका हाई अभी तक नहीं टूटा, जोन बनाओगे तो पता चल जाएगा कि हाई नहीं ब्रेक हुआ अभी तक, कैंडल क्लोज नहीं हुई इसका मतलब, और मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो आपका ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ। ये ट्रेड आपका ट्रिगर हुआ था, ये लास्ट टाइम था, तो मैं तो आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लास्ट टाइम पर बैठे मार्केट के अंदर, ज्यादा बढ़िया तो ये रहेगा। यहाँ पर आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ, ये टी वाला जो है ट्रेड वो आपका ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा था, ये जोन पूरा बनता, ले भी लेते तो आपका स्टॉप लॉस हंट तो नहीं होता क्योंकि थोड़ा बफर देते, आप लेते तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ले सकते थे, पर 2:30 बजे के बाद में मेरे को नहीं लगता कि लेने में कोई तुक है उस चीज का, सिर्फ लेना ही है, इट इज नॉट लाइक दैट। स्टॉक्स जो भी आप स्टॉक्स यूज करते हैं उसके अंदर आप बैक टेस्टिंग कीजिए इसकी। मार्केट के अंदर काफी सारी बार ऐसी चीजें होगी, क्या होगा, टी बना, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपका एसएल हंट करने के लिए मार्केट ऐसी चीजें बनाता है। सिर्फ टी बना, इस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद में धड़ धड़ करके वापस नीचे आ गया, आप यहाँ पर फीड लगा करके रख सकते हैं। ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ। कितना बड़ा मूवमेंट आप कितने सारे स्टॉक्स को देख सकते थे, बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं पर वो जोन्स अभी तक ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। हमें कुछ अच्छी कैंडल चाहिए जो क्लोजिंग हो, ऐसी कैंडल नहीं चाहिए, तो क्लोज नहीं हुई इसके ऊपर और इसने विक छोड़ दी, अब इस विक के ऊपर अपने को कैंडल क्लोजिंग चाहिए नहीं, तो आपकी यहाँ पर बाय की ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुई, आपकी जो सेल की ट्रेड है वही चल रही है, कोई इशू नहीं है, चलने दो उसको। यहाँ पे फिर टी बना, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, ये फिर टी बना, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये टी बना, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो आपको दिख रहा है इतने सारे जोन्स हैं पर वो जोन्स अभी तक ट्रिगर नहीं हुए। ये नीचे से एक सप्लाई जोन आ रहा था, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर टच करने से बच गया, नहीं तो यहाँ पर आपकी ट्रेड ट्रिगर हो जाती है और वो आपको बढ़िया। अगर आप स्क्रीन पर हैं ऑलरेडी और अगर आप इस चीज को देख रहे हैं और स्टॉप लॉस आपको लग रहा है कि यार मैं अगर इसके हाई पर ले लेता हूँ और स्टॉप लॉस मेरा छोटा है तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसके बाद में कितना बड़ा मूवमेंट आता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जोन है, जैसे ये वाला है जोन, जस्ट यहाँ पर आया, हालांकि एरो पहले नहीं था पर ये आने वाला था, यहाँ पर टी बनता क्योंकि ये ऑलरेडी जोन बन चुका था, टी बनता और आपको लग रहा है कि यार स्टॉप लॉस मेरा छोटा है मैं ले सकता हूँ, तो ले सकते हो।
पर यहाँ पर तो स्टॉप लॉस भी बड़ा था, तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा। बड़े स्टॉप लॉसेस के अंदर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करो। ये टी बना, टी का ही नहीं टूटा, ये टी बना, यहां पर आपका स्टॉप लॉस जरूर हंट होता, क्योंकि सॉरी स्टॉप लॉस हंट ही नहीं होता, क्योंकि अभी तक टी जो है वो टी का लो ही नहीं टूटा, तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चलेगी। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस। जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तब तक आपकी ट्रेड ट्रिगर नहीं होगी। यहाँ पर इसका लो टूटता है, अब आप लेते नहीं लेते, छोटी क्वांटिटी में बैठते, कुछ भी करते हैं, यहाँ पर इसका लो टूटता है, पर यहाँ के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता, और आपको 1:1 तो दे ही दिया। इस तरीके से आप देखिए सर, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा। ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी जो ट्रेड्स बताई हैं वो बताई हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। मैं आपको जो ट्रेड्स बताऊंगा अब ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स जो होते हैं उनके ऊपर कैसे ली जाती है। गोल्ड की बात करते हैं। अभी तक हमारा ट्रेड चल ही रहा है, एक बार वो थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद में वापस ऊपर आया, वापस से इसी का रेजिस्टेंस लेकर के वापस से नीचे आ गया। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर है। हाँ, कभी कभार ऐसा लग रहा है आपको कि स्टॉप लॉस के पास में ही आपका डे हाई भी बना हुआ है, तो डे हाई के ऊपर का रख दीजिए, थोड़ा सा बफर देखिए, या डे लो पर बना हुआ है, हो सकता है यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है, यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस हालांकि इसके नीचे ही लगता, पर थोड़ा सा डे लो में फर्क होता, तो कोशिश ये कीजिएगा थोड़ा सा बफर दे सके अपने। अब आप ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर मैं आपको ये दूंगा कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ट्रेड है वो काफी सारा ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि ट्रेड लेने के चक्कर में आप बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग कर लें। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो ही आपको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका जोन बना था, ये जोन बनने के बाद में यहाँ पर आपका सेल का ट्रेड ट्रिगर हुआ। उसके बाद में अगर आप थोड़े से रिस्क नहीं लेते हैं, फोमो का चक्कर नहीं है, तो आपका ट्रेड यहाँ पर ट्रिगर हुआ। उसके बाद में प्राइस जो है वो अप चलेगी, कोई बात नहीं, अब चलेगी, वापस से उसको नीचे आने दो। जैसे ही वो इस जोन के अंदर किसी भी कैंडल का कोई भी कैंडल ऐसे रिजेक्शन वाली कैंडल दिखती है, वहां पर आप अपना ट्रेड को ले लो विथ दिस स्टॉप लॉस, और उसके बाद में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, आपका लॉस भी रिकवर होगा, तो आपको मजा भी आएगा ये ऐसे काम करने से। कितनी बार प्राइस इसी जोन को टच करके और वापस से चलेगी। तो ये होगा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो हम लोग सीख रहे हैं, ये रिवर्स ट्रेड में कैसे बैठना है। जैसे हम लोग डिमांड जोन की बात करते हैं, डिमांड जोन में क्या होगा, ये टी आया हुआ है, ये पूरा जोन, यहाँ पर आपका ट्रेड मान लो अभी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, पर एग्जीक्यूट हो भी जाता तो वापस से इसने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट कर लिया, कोई बात नहीं, प्राइस को आने दो। यहाँ पे कोई छोटा मोटा रिजेक्शन दिखा या किसी कैंडल का लो टूटते हुए दिखा, यहाँ पर आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लो, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा, या स्विंग हाई का लगा दो, और उसके बाद देखो आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा वापस से। तो ये चीज आप कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स भी आप कर सकते हैं, पर मेरी हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप करना चाहें तो ही कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रेंड के साथ में भी अगर बैठे रहेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप इसके अंदर काम करें, ये आया टी, ये गया ऊपर, यहाँ पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस होता, और आपको मिल गया ट्रेड। ये आपका टी जो है इसका हाई नहीं टूटा, खत्म हो गई बात, आपका ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ। ये ऑलरेडी जोन पड़ा हुआ है, अभी तक टच नहीं हुआ, यहाँ पे ये टच हो गया, इसका हाई नहीं टूटा अभी तक। अगर आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे तो आप बच पाओगे, ऐसे इसने कोशिश की पर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, इस तरीके से आप बच जाओगे। मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड बनेगा, इस ट्रेड में ट्रिगर नहीं किया,
नीचे सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था, जो मैंने बोला आपको। हालांकि अभी तक इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई यहाँ पर ऊपर जाकर के ब्रेक हुआ। अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो इतना बड़ा रहेगा। तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, अपनी रिस्क एपेटाइट नहीं साथ देती है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि ट्रेड मत लेना। आप 2-3 स्क्रिप्ट के अंदर भी काम करोगे तो भी आपका ट्रेड बन जाएगा। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ इस वाली कैंडल के अंदर। यहाँ पर इसका हाई टूटा था, उसके बाद में नीचे आया, कोई बात नहीं, नीचे आया तो कोई बात नहीं। वापस से अगर नीचे आकर के वापस से जोन में आता है, रिजेक्शन दिखता है इस कैंडल के ऊपर, हमारी ट्रेड बन गई। यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस है, ज्यादा से ज्यादा स्विंग हाई का स्टॉप लॉस है, और हमें हमारा टारगेट मिल गया। एटलीस्ट आपका एसएल रिकवर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पर डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, सबके लिए नहीं है 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ये टूल इतना इजी बना दिया गया है जिस वजह से हम लोग ये प्रेफर करेंगे कि आप इसको आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हाई नहीं टूटा इस कैंडल का, और उसके बाद में वापस से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद में यहाँ पर इसका कैंडल का हाई टूटा, यहाँ पे इसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, आपको 1:1 तो मिल ही जाता यहाँ पे नीचे का आराम से, और आपका जो रिमेनिंग क्वांटिटी था उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया। कोई बात नहीं, वापस से आएगा मार्केट इधर इस जोन में, ये आया इस जोन में, ये आया, इसको टच किया, रिजेक्शन दिखा, और देखो शार्प फॉल, कितना अच्छा फॉल, कितने पॉइंट्स आप निकाल सकते हो पूरे दिन के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से। ये आया टी इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, आपकी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई बाय की, उसके बाद में और शार्प फॉल। ट्रेड ट्रिगर क्यों नहीं हो रही? उसका कारण है ऊपर जो है वो जो बायर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप हो गए, इस वजह से वो ट्रेड ट्रिगर नहीं हो रही है। तो दोस्तों, एक इतना शानदार सी इंडिकेटर के अंदर एक फीचर है जिसको बोलते हैं अलर्ट फीचर। इतना मजा आने वाला है जब भी आप ज्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो उन अनवांटेड ट्रेड्स के अंदर आप फंस जाएंगे जिस ट्रेड के अंदर आपको नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर बहुत सिंपल हमारे रूल्स हैं, बहुत सिंपल, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको वेट करना अपने लेवल्स के ऊपर, लेवल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जब भी यहाँ पर टी का सिंबल आएगा, जब भी कोई लेवल पर टी का सिंबल आएगा, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अलर्ट मिल जाएगा, आपके मोबाइल के ऊपर अलर्ट मिल जाएगा। सिंपल सा चीज ये है कि आप जब भी इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, आपको अलर्ट एट इज मैच्ड पर क्लिक करना है और ओके करना है, और इसी के बाद में यहाँ पर मोर का ऑप्शन आता है, उसके अंदर जाएंगे, ऐड अलर्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड अलर्ट, आपको किसी भी चार्ट के अंदर अगर अलर्ट लगाना है तो आप अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर अलर्ट लगा दिया, ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है। नोटिफिकेशंस के टैब में जाना है, यहाँ पर आपको नोटिफाई ऐप को सिलेक्ट करना है, प्ले साउंड को सिलेक्ट करना है। अगर आप ईमेल भी चाहते हैं, ईमेल में मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल की एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस आते हैं, वैसे ही इसके अंदर इसके भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और इसको आपको क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, इस वाले एरो के ऊपर नहीं आएगा। जब भी प्राइस इस जोन में वापस आएगी और टी का सिंबल आते ही आपको वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो हमारे रूल्स हैं कि टी और उसका जो जोन है उसको हमको पूरा का पूरा जोन बनाना है, और फिर उसका हाई टूटते ही हमको ट्रेड लेना है बाय साइड में। ये सपोर्ट जोन का, डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, और सप्लाई जोन की जो है, जो मैंने रूल्स बताए आपको, उसके हिसाब से आपको काम करना है। उसके बाद में इसके सेटिंग्स के अंदर कुछ देख लेते हैं हम लोग। सेटिंग्स, अगर मान लीजिए कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा चुकी है, क्या बहुत ऊपर या नीचे, मतलब एक तरफा मूवमेंट बहुत ज्यादा आया है, लेट्स सी, जैसे यहाँ पर आया है कि प्राइस, तो आप लोग क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में जाकर के इसको 5 कर देंगे। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं, आप 50 भी कर सकते हैं। अगर आप 5 करेंगे और ओके करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर बीच में भी आपको कोई ना कोई सप्लाई जोन दिखना स्टार्ट हो जाए। जैसे ये वाला सप्लाई जोन पहले नहीं दिख रहा था, यहाँ पर टच हुआ और उसने यहाँ पर आपको ट्रेड दिया और आपको अच्छा प्रॉफिट भी दिया।
यहाँ पर नहीं दिख रहा था, यहाँ पर, क्योंकि अभी जो 3 की जो सेटिंग है उसके अंदर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको डे हाई पर या डे लो के ऊपर ही आपको ट्रेड मिले। पर जैसे ही आप इसके अंदर सेटिंग्स को बढ़ाएंगे तो आपका जो ट्रेड है वो और बढ़ जाएगा, आपके जोन्स और काफी सारे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। दूसरा, आपको अगर बैक टेस्ट करना है, ये जो एरो वाला जो चीज है, जो एरो वाला जो बॉक्स है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि बॉक्स 1 जो है उसकी उसकी कलर की उसमें बॉक्स में जाना है और ओपेसिटी को आपको 0 कर देना है। तो आपको वो जो बॉक्स 1 है वो नहीं दिखेगा। ये बॉक्स 1 था जो अभी तक दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है और अब सीधा आपको बॉक्स 2 ही दिखेगा। इसका मतलब यही आपका जोन है, तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहेगी और ये एरोज जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस बॉक्स दिखना बंद हो जाएगा। आपको वापस से लाना है, आप वापस से बॉक्स 1 में जाइए, ऑपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपको बॉक्स 1 दोनों जगह पर बाय जोन में, डिमांड जोन में और सेलिंग जोन में, रेजिस्टेंस जोन में, दोनों में दिखने लग जाएंगे। इसको ओके कर दीजिए तो ये वापस से बॉक्स यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। और कोई सेटिंग्स के अंदर आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जब भी इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे, एक गारंटी हमारी तरफ से कि जब भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर और कुछ चेंजेस होंगे या कुछ अपडेशंस होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उसी कॉस्ट के अंदर आपको देंगे। आपको उसके लिए अलग से पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने आप को इवॉल्व करता है तो हम लोगों को भी उसके साथ साथ में इवॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जो है वो 6 महीने में, साल भर में अपनी चाल बदलता है, तो हो सकता है कुछ चीजें काम करेगी या कुछ चीजों के अंदर अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। जैसे एक मोबाइल की एप्लीकेशन होती है, उसको बार बार अपग्रेड करते हैं हम लोग प्ले स्टोर से, वो इसी वजह से करते हैं कि उसके अंदर कुछ नए फीचर्स हम लोग ऐड कर सकें। इस स्ट्रेटेजी को और पावरफुल बनाने के लिए हम लोग और क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो हो सकता है कि अभी महीने 2 महीने बाद में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इसके साथ में दिखने लग जाएगा। तो आप मंथली पैकेज भी ले सकते हैं, एक 1 मंथ आपने यूज किया, उसके बाद में आपको अगर अच्छा लगा तो आप ईयरली पैकेज पे भी जा सकते हैं। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको वापस से बताता हूँ। तो आई होप गाइज आप सब लोगों को ये चीज बहुत शानदार समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। आप इसका फ्री एक्सेस ले सकते हैं, हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा 3 दिन के लिए। और उस 3 दिन के अंदर आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, आपको सिर्फ बैक टेस्ट करना है। जितने भी चार्ट्स आप देखते हैं, जितने भी चार्ट्स पे आपको इस इंडिकेटर को अप्लाई करके देखना है, आपको ये खुद समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड लेनी है मुझे, रिवर्सल्स में कैसे बैठना है। अगर मेरा ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस हंट हो गया है, उसके अंदर मैं वापस से कैसे री एंट्री कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको देखनी है, नोट्स बनाने हैं, आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप हमारे सपोर्ट सिस्टम पर हमसे वो स्क्रीनशॉट डाल करके और व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग कल्चर की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएगी लाइव मार्केट के अंदर, हम लोग आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। और इस तरीके की चीज बन चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर ऐसी चीज किसी के पास भी होगी। अब इसका क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो सब आप हमारी सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और किसी के कोई सवाल वगैरह हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई सवाल होंगे, क्योंकि सवाल तब आएंगे जब आप इसका बैक टेस्ट देखोगे। तो अभी लाइव सेमिनार के अंदर तो मैंने आपको बैक टेस्टिंग दिखा दी, पर जब आप खुद करेंगे तो आई होप आप सब लोगों ने नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे। उन नोट्स को आपको संभाल करके रखना है। अगर नहीं बनाए तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, एक बार फिर से सुन करके नोट्स बना लीजिएगा। उससे आपको ये होगा, नोट्स जब आप बना करके रखेंगे तो वो जो जो ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ वो आप मेरे से बार बार ना पूछें, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे यूजर्स हैं, उन सबको फिर वही सेम रिपीटेडली जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है तो आप प्रॉफिट्स को बहुत अच्छा ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो की पॉइंट्स है वो यही है, सपोर्ट पर जब भी आएगा प्राइस सपोर्ट जोन में तो आपको वहां से बाय के लिए सोचना है, और रेजिस्टेंस जोन में तब भी आएगा जब आपको सेल के लिए सोचना है।
दो क्वांटिटी में आपको काम करना है। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, रीटेस्ट का वेट करना है। और अगर आप स्टॉप लॉस छोटा है, दो क्वांटिटी आप कर सकते हैं। एक क्वांटिटी को आपको 1:1 या 1:1.5 के अंदर कट करना है और एक क्वांटिटी को आपको ट्रेल करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं सर बहुत जल्दी। नमस्कार।